साथियों, सभी को नमस्कार, आदाब। ये 10 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं में आपको 10 से अधिक नंबर दिलवा सकती है। तो ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो साथियों, क्लास को शुरू करते हैं और ये इस क्विज का पहला क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय खेल है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो ए विकल्प पे दिया है कबड्डी, बी पर क्रिकेट, सी पर फुटबॉल और डी पर हॉकी। तो आप इसका आंसर गैस कर लीजिए। ए पर दिया है कबड्डी। कबड्डी की एक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं और इसका जो मैदान होता है वह 13x10 का होता है। और बी पर दिया है क्रिकेट। क्रिकेट की एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, इसकी डायमेंशन फिक्स नहीं होती है। और सी पर दिया है फुटबॉल। फुटबॉल की एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। और डी पर दिया है हॉकी। हॉकी की एक टीम में भी 11 खिलाड़ी होते हैं। अर्थात यहाँ पे 3 खेल ऐसे हैं जिनकी एक एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी, इन तीनों की जो टीम होती है, एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। तो इसका सही आंसर हुआ विकल्प डी, अर्थात भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। हम जानते हैं कि आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 में हुए थे और भारत ने हॉकी के इतिहास में 1908 में ओलंपिक को शुरू किया था। यानी हॉकी 1908 में ओलंपिक में शुरू हुआ और भारत ने 1928 में गोल्ड मेडल प्राप्त किया, 1932 में, 1936 में और 40 और 44 में द्वितीय विश्व युद्ध होने की वजह से खेल शुरू नहीं हुए थे, मतलब रद्द कर दिए गए थे। तो उस समय हो नहीं पाए थे। उसके बाद में 40 और 44 तो रद्द हुए, फिर 48 में गोल्ड मेडल लिया, फिर 1952 में, 1956 में और उसके बाद 1964 में और अंतिम बार हमने ओलंपिक में गोल्ड मेडल 1980 में लिया था। इस प्रकार हमने ओलंपिक में 8 से अधिक बार गोल्ड मेडल लिया है, 8 बार लिया है और हमने अंतिम बार 1980 में गोल्ड मेडल लिया था। तो इस प्रकार से भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। तो इसका सही आंसर हुआ हॉकी। आगे बढ़ते हैं साथियों, और इसका दूसरा क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आप देख लीजिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? पर्यावरण को संरक्षण और सुरक्षा देने के लिए इस दिवस को हम प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। इसको कब मनाते हैं ये आप याद कर लीजिए। इसका पहला विकल्प दिया है ए 6 जून, बी 15 जून, सी 21 जून और डी 5 जून। तो इसका सही विकल्प आपने गैस कर लिया हो तो इसका सही विकल्प है ऑप्शन डी, अर्थात विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है और इसको हम 5 जून 1974 से मना रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र सभा ने इसको 5 जून से 16 जून 1972 में एक चर्चा की थी और फिर उसके बाद में 5 जून 1974 से हम इसको प्रत्येक वर्ष मनाते चले आ रहे हैं। तो इसका सही आंसर हुआ 5 जून। 5 जून को हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 3 है, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? मानव के शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी बोन, हड्डी या अस्थि कौन सी है? तो इसके 4 विकल्प दिए हैं। ए पर दिया है पटेला, बी पर दिया है हुमेरस, सी पर फीमर और डी पे दिया है रेडियस। तो हम जानते हैं कि मानव शरीर में 206 हड्डी होती हैं और हमसे पूछा गया है कि सबसे लंबी अस्थि कौन सी है। तो सबसे लंबी अस्थि है इसमें, आप अपना गैस कर लीजिए। इसका विकल्प है सही सी, अर्थात मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि फीमर है और ये हमारी जांघ में पाई जाती है और इसकी लंबाई 46 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर तक हो सकती है। ए विकल्प पर दिया है पटेला। पटेला हमारे घुटने में पाई जाने वाली अस्थि है। हुमेरस हमारे हाथ में पाई जाती है और रेडियस भी हमारे हाथ में पाई जाती है। तो मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है फीमर और ये हमारी जांघ में पाई जाती है। तो इसका सही आंसर हुआ सी, अर्थात फीमर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचर पाया जाता है, मतलब सूचर कहाँ पाया जाता है? शरीर के कौन से हिस्से में सूचर पाया जाता है? और इसके 4 विकल्प दिए हैं। विकल्प ए दिया है सीने में, बी सिर में, सी हाथ में और डी कान में। तो सूचर के बारे में हम बात कर रहे हैं तो इसका सही विकल्प है बी, अर्थात सूचर हमारे सिर में पाया जाता है। और हम जानते हैं कि हमारा सिर अर्थात हमारे क्रेनियम कपाल में 8 हड्डियाँ होती हैं,
है ना, जो बिल्कुल भी हिलती जुलती नहीं है, उनमें फाइब्रस जॉइंट होता है। और उन 8 हड्डियों को जोड़ने वाली संरचना को हम सूचर कहते हैं। तो ये हमारे सिर में पाई जाने वाली संरचना है सूचर। सीने में हमारे जो है 24 हड्डियाँ पाई जाती हैं, और एक उसको बीच में से जो हड्डी जोड़ रखती है उसको हम कहते हैं स्टर्नम। तो सीने में हमारे 25 हड्डियाँ पाई जाती हैं, और सिर में 8 हड्डियाँ, और हमारे हाथ में होती हैं 30 हड्डियाँ, और कान में हमारे 6 हड्डियाँ, अर्थात एक कान में 3 और दूसरे कान में 3। और एक प्रश्न आता है कि सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है बॉडी में, तो वो हमारे कान में पाई जाती है, उसका नाम है स्टेपीज। उसमें 2 हड्डियाँ और हैं, उसका नाम, तीनों हड्डियों का नाम याद कर लीजिए, कोई से भी हो सकता है। वो 3 हड्डियाँ होती हैं, मिस के नाम जाते हैं उसको, MIS। M फॉर मैलियस, I फॉर इनकस, और S फॉर स्टेपीज। तो सबसे छोटी हड्डी होती है कान में, और सूर्य पाया जाता है सिर में। तो इसका सही आंसर हुआ B, अर्थात सिर में। आगे बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 5 है। मानव शरीर में अधिकांश पाचन कहाँ होता है? मानव के शरीर में अधिकांश पाचन कौन से हिस्से में होता है, कौन से ऑर्गन में होता है? तो इसके 4 विकल्प दिए हैं साथियों। इसका पहला विकल्प दिया है A बड़ी आंत, B आमाशय यानी कि स्टमक, और C छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, और D पैनक्रीज अर्थात अग्नाशय। तो मानव शरीर में अधिकांश पाचन कौन से हिस्से में होता है? तो इसका सही आंसर है विकल्प C, अर्थात छोटी आंत में अधिकांश पाचन होता है। पाचन की अधिकांश क्रिया छोटी आंत में संपन्न होती है। छोटी आंत के 3 हिस्से होते हैं, DGI के नाम से हम इसको याद कर सकते हैं। D फॉर ड्यूडेनम, J फॉर जेजिनम, और I फॉर इलियम। तो छोटी आंत में अधिकांश पाचन की क्रिया संपन्न होती है, और छोटी आंत की लंबाई 6.5 मीटर से अधिक हो सकती है, और बड़ी आंत की लंबाई 1.5 से 1.80 मीटर तक हो सकती है। इसमें दिया स्टमक। स्टमक के 3 हिस्से होते हैं अपने, कार्डियक, पायरोक एंड फंडिक। और इसमें डी दिया है अग्नाशय। अग्नाशय पैनक्रीज, ये हमारी मिश्रित ग्लैंड है, यानी कि मिश्रित ग्रंथि है। तो इसका सही आंसर हुआ सी, अर्थात छोटी आंत में अधिकांश पाचन क्रिया संपन्न होती है। आगे बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार हैं। हाउ मैनी फंडामेंटल राइट्स इन द आर कॉन्स्टिट्यूशन? तो हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? इसके 4 विकल्प दिए हैं, इसको देख लीजिए। ए विकल्प पर दिया है 4, बी पर 7, सी पर 9, और डी पर 6। तो भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो प्रेजेंट टाइम भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? इसका सही विकल्प आपने गैस कर लिया हो तो इसे टिक कर देते हैं, और इसका सही आंसर है डी, अर्थात भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। पहले 7 थी, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है और उसे 300 में डाल दिया गया है। तो ये 6 मौलिक अधिकार हैं, और इनमें लगभग लगभग अपने सारी ड्यूटीज़ या फिर मूल कर्तव्य या अधिकार आ जाते हैं। और ये 6 मौलिक कर्तव्य कौन कौन से, यानी कि फंडामेंटल राइट कौन से हैं? ये अपने समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, और शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। हम जानते हैं कि भारत का संविधान विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ हैं। तो साथियों आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अगला क्वेश्चन है, ICC का फुल फॉर्म क्या है? अर्थात ICC, वह तो ICC को आज सभी जानते हैं, क्योंकि सबसे लोकप्रिय खेल अगर देखा जाए तो फुटबॉल के बाद यही आता है। फिर भी इसको देख लेते हैं ICC का विस्तृत रूप क्या है। तो विकल्प ए पर दिया है इंडियन क्रिकेट काउंसिल, और सी पर दिया है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और सी पर दिया है इंडियन क्रिकेट क्लब, और डी पर दिया है इंडियन काउंसिल ऑफ क्रिकेट। तो ICC की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही विकल्प बना बी, अर्थात इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC की फुल फॉर्म है। ICC का जो गठन है वो जून 1909 में हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर दुबई में है। क्रिकेट के जितने फॉर्मेट्स हैं उनको यही रेगुलेट करती है। तो चाहे तो वो टेस्ट हो या फिर
T20 या फिर ODI। तो इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन बी, अर्थात इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींद का हार्मोन या बायोलॉजिकल क्लॉक है। मतलब हम नींद का हार्मोन या फिर बायोलॉजिकल क्लॉक किसे कहते हैं। तो साथियों, ए विकल्प पर दिया है मास्टर ग्रंथि, बी पर दिया है पिनल ग्रंथि, और सी पर दिया है थाइमस ग्रंथि, और डी पे दिया है एडेनल ग्रंथि अर्थात एडेनल ग्लैंड। तो बायोलॉजिकल क्लॉक, जिसको हम मानव मस्तिष्क की तीसरी आंख भी कहते हैं, तो इसका सही विकल्प आपने गैस कर लिया हो तो आप देख लीजिए, इसका सही विकल्प है बी, अर्थात पीनियल ग्लैंड, मानव मस्तिष्क की तीसरी आंख। इसी को कहते हैं सोना, जागना, उठना, वॉशरूम जाना और फिर फीमेल्स में एमसी साइकिल का होना, ये सब बायोलॉजिकल क्लॉक के माध्यम से होता है, अर्थात इसको पीनियल ग्रंथि के माध्यम से संपन्न किया जाता है और ये हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। और इसके ऊपर दिया है, ए पर दिया है मास्टर ग्लैंड, ये भी हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है, इसको हम पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। और सी पर दिया है थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्रंथि दिया है, ये मस्तिष्क तो नहीं लेकिन सीने के बीच हिस्से में पाई जाती है और ये धीरे धीरे कम होती जाती है। बच्चों की बात करें तो ये 10 से 12 ग्राम की होती है और एडल्ट में 20 से 22 ग्राम और बुजुर्गों में ये 6 से 10 ग्राम की जाती है और ये धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। और डी पे दिया है एड्रिनल ग्लैंड, जिसको हम फ्लाइट एंड फाइट के नाम से भी जानते हैं। तो इसका सही आंसर हुआ पीनियल ग्लैंड। बायोलॉजिकल क्लॉक को हम पीनियल ग्लैंड के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 पे दिया है, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है। हम जानते हैं कि रक्त तरल संयोजी ऊतक है और रक्त का निर्माण RBC, WBC और प्लेटलेट से मिलकर बना है। इसमें प्लाज्मा भी होता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि इसका अध्ययन क्या कहलाता है, इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं। तो इसकी स्टडी को हम कहते हैं, इसका विकल्प आप चूज कर लीजिए, इसका सही विकल्प है ऑप्शन डी, अर्थात रक्त का अध्ययन हम हेमेटोलॉजी के अंदर करते हैं, हेमेटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। और इसका विकल्प ए दिया है हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी में हम ऊतकों का अध्ययन करते हैं। और बी दिया है ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी में हम अस्थियों अर्थात हड्डियों का अध्ययन करते हैं। और सी दिया है ओडोंटोलॉजी, इसमें हम दांतों का अध्ययन करते हैं। तो इसका सही विकल्प हुआ डी, अर्थात हेमेटोलॉजी, रक्त के अध्ययन को हम कहते हैं हेमेटोलॉजी। साथियों आगे बढ़ते हैं और ये इस क्विज का अंतिम प्रश्न है शायद। तो इसका अंतिम प्रश्न है, इसरो की स्थापना कब हुई। इसरो का हम फुल फॉर्म की बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। ये भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है। पूछा गया है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो अभी अपना सन 2023 में यानी कि 23 अगस्त को हम नेशनल स्पेस डे मनाते हैं। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 साउथ पोल पर पहुंचा था और ये कारनामा करने वाले हम विश्व में पहले बने, अर्थात हमारा देश भारत पहला ऐसा देश है जो साउथ पोल पर गया था और इसको लॉन्च करने वाला इसरो ही था। तो हम बात कर रहे हैं कि इसरो की स्थापना कब हुई थी। तो इसरो की स्थापना हुई थी, विकल्प देख लीजिए आप, विकल्प है इसका सही सी, अर्थात 15 अगस्त 1969 को। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो एस सोमनाथ हैं। तो प्यारे साथियों, ये क्विज आपको कैसी लगी। यदि ठीक लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। थैंक यू।